क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी अर्थी अचानक भारी क्यों लगती है? यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, यह सच है। और जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। कई लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, कई लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जो इसके करीब गया उसने कभी भी इसे हल्के में नहीं लिया। आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताएंगे जहां हर कोई इस रहस्य से डरता था, लेकिन किसी ने इसे कभी पूरी तरह समझा नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां लोग अपने जीवन में शांति ढूंढते थे, लेकिन मृत्यु के समय सब कुछ बदल जाता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी कोई व्यक्ति मरता, उसकी अर्थी अचानक बेहद भारी हो जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। चारों तरफ घने पेड़, छोटी नदियां और पुराने मंदिर थे। यहाँ के लोग सरल थे, खेत में काम करते और शाम को हॉल में बैठकर कहानियां सुनते। लेकिन यह गांव अपने रहस्यमय अतीत के कारण भी प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि इस गांव में मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। और उस यात्रा के समय कुछ ऐसा होता है जो किसी ने कभी पूरी तरह नहीं देखा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है राकेश नाम के युवक से। राकेश एक जिज्ञासु और साहसी युवक था। वह हमेशा अजीब और रहस्यमय चीजों में रुचि रखता था। गांव में हर कोई उसे जानता था, क्योंकि वह किसी भी रहस्य के पीछे जाने से डरता नहीं था। एक दिन गांव में अचानक खबर फैल गई, बुढ़िया माया का निधन हो गया। माया गांव की बुजुर्ग महिला थी, जिसे लोग सर्वज्ञानी कहते थे। उसकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई, लेकिन जैसे ही उसका शरीर ठंडा हुआ, लोग डर गए। उसकी अर्थी को घर से ले जाना था, लेकिन जैसे ही लोग अर्थी को उठाने लगे, हर कोई चौंक गया। अर्थी अचानक बहुत भारी हो गई थी। कई ताकतवर पुरुष भी इसे अकेले उठाने में असमर्थ थे। राकेश भी वहां था। उसने देखा कि अर्थी का वजन सामान्य से कहीं अधिक था। लोग कह रहे थे कि यह केवल थकान की वजह से है, लेकिन राकेश ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। जैसे ही अर्थी को गांव की मुख्य सड़क पर ले जाया गया, हवा अचानक ठंडी हो गई, पक्षी चहकना बंद कर गए और गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी छा गई। राकेश ने देखा कि अर्थी के चारों ओर हल्की सी धुंध जैसी परत है, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह केवल उसके मन का भ्रम नहीं था, कई लोग इसे महसूस कर रहे थे। जब अर्थी को चलाने की कोशिश की गई, तो वह हर बार जैसे रुक जाती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। लोग हड़बड़ाने लगे, लेकिन राकेश ने ध्यान से देखा कि अर्थी के नीचे की मिट्टी जैसे हल्की सी फड़क रही थी। राकेश ने सोचा कि शायद यह गांव की परंपरा या कुछ लोक मान्यता हो। उसने बुजुर्गों से पूछा, माया की अर्थी इतनी भारी क्यों है? बुजुर्ग धीरे से बोले, बेटा, जब कोई आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती, तो उसकी अर्थी भारी महसूस होती है। ये केवल शरीर का वजन नहीं, बल्कि उस आत्मा का बोझ होता है जो अभी यात्रा पूरी नहीं कर पाई। राकेश ने सोचा कि यह तो केवल कहावत है, लेकिन जैसे ही उसने अर्थी के पास कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ ऐसा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। अर्थी को गांव के अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाया गया। रास्ता लंबा और संकरा था। रात का अंधेरा, हवाओं की आवाज और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल और भी डरावना बना दिया। राकेश के कदम ठिठक गए। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक अर्थी हल्की सी हिल गई, जैसे कोई अंदर से उसे रोक रहा हो। राकेश ने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। यह डर उसके भीतर नहीं था, बल्कि बाहर की किसी शक्ति का संकेत था। जैसे ही राकेश ने अर्थी के पास अपना हाथ रखा, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका लगा। उसके बाल खड़े हो गए। तभी उसे एक सपना आया। वह सपना ऐसा था जिसे उसने कभी नहीं देखा। सपने में वह खुद अर्थी के अंदर था। चारों तरफ अंधेरा था और कोई आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे लगा कि कोई उसे रोक रहा है। रात के उस अनुभव ने राकेश को हिला दिया। उसे समझ आया कि इस रहस्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता। गांव वाले डर के मारे चुप थे। उन्होंने कभी किसी ने इस तरह का अनुभव नहीं किया था। कुछ लोग कहते थे कि यह केवल शरीर का भारीपन है, लेकिन बुजुर्ग जानते थे कि यह कुछ और ही है। राकेश ने बुजुर्गों से और बातें की, लेकिन हर कोई इसे केवल अर्ध सपनों और अनुभवों तक ही सीमित रखता था। किसी ने भी सीधे तौर पर कारण नहीं बताया। राकेश ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि जितना वह जानने की कोशिश करेगा, उतना ही यह रहस्य उसके लिए खतरनाक बनता जाएगा। अर्थी का भारी होना केवल शुरुआत थी।
गांव में अब हर कोई इसे महसूस कर रहा था। हर कोई जानता था कि माया की आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। जैसे ही अर्थी को अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचाया गया, राकेश ने देखा कि अर्थी अचानक हल्की हो गई। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे महसूस हुआ कि अर्थी के भीतर कुछ बहुत गहरा और रहस्यमय है। राकेश ने फुसफुसाते हुए कहा, यह केवल शुरुआत है, और जो कुछ भी सामने आने वाला है उसे जानकर आप कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। आगे हम देखेंगे कि इस गांव में अर्थी का भारी होना केवल एक घटना नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो आपकी समझ से परे है। राकेश अब उस रहस्य के और करीब जा रहा है, लेकिन क्या वह इसे समझ पाएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहें। अब हम आपको बताएंगे कि इस गांव में मृत्यु के समय अर्थी क्यों भारी महसूस होती है और क्यों कुछ लोग इसके करीब जाने से डरते हैं। राकेश के सामने जो रहस्य खुलने वाला है, उसने गांव के लोगों को सदियों तक डराया और चौंका दिया। राकेश की नींद अब चैन की नहीं रही। सपनों में वही दृश्य बार बार लौटता, अर्थी, अंधेरा और अंदर से आवाजें। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। कमरे की खिड़की धीरे धीरे खुली और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई। उसने सोचा, शायद यह केवल मेरा डर है। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि हवा के झोंके में कुछ है, एक अदृश्य शक्ति जो उसे पुकार रही थी। राकेश ने अपने डर को निगलते हुए कहा, मुझे इसे जानना होगा, चाहे जो भी हो। अगले दिन राकेश गांव के सबसे पुराने और समझदार बुजुर्ग भोलाराम चाचा के पास गया। भोलाराम चाचा ने उसे गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, बेटा, जो तुम अनुभव कर रहे हो वह केवल शरीर का भारीपन नहीं है, यह उस आत्मा की ऊर्जा है जो अभी इस दुनिया से पूरी तरह नहीं गई। चाचा ने आगे कहा कि इस गांव में हर मृत्यु के समय अर्थी पर अजीब भारीपन महसूस होना आम बात है। यह केवल मान्यता नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभव है। आत्मा जब पूरी तरह मुक्त नहीं होती तो उसका बोझ अर्थी पर महसूस होता है। कुछ लोग इसे महसूस कर सकते हैं, कुछ नहीं। राकेश ने पूछा, लेकिन क्यों केवल कुछ लोग इसे महसूस करते हैं? चाचा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि उनकी चेतना और आत्मा अधिक जागृत होती है। केवल वही इसे देख पाते हैं जिन्हें नजर और हृदय दोनों से महसूस करने की क्षमता है। रात होते ही राकेश गांव की गलियों में घूमने लगा। उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। पेड़ों की शाखाएं हवा में हल्की हल्की हिल रही थीं और दूर से किसी ने धीमी अनजान हंसी निकाली। वह कुएं के पास पहुंचा। कुएं के पानी में उसकी परछाई अजीब ढंग से हिल रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। राकेश ने कदम पीछे खींचा, लेकिन भीतर से कुछ कह रहा था, आगे बढ़ो, यह रहस्य तुम्हें डराएगा, लेकिन इसे जानना जरूरी है। राकेश ने गांव के पुराने दस्तावेज और धार्मिक ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उसने पाया कि यहाँ की परंपराएं सतही नहीं थीं। शव को उठाने और अंतिम संस्कार तक ले जाने के समय विशेष मंत्र और गीत गाए जाते थे। बुजुर्ग कहते थे कि यह केवल सम्मान के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शांत करने का तरीका है। अर्थी का भारी होना उस समय आत्मा की अस्थायी उपस्थिति का संकेत है। राकेश ने महसूस किया कि यह केवल एक लोक कथा नहीं थी, यह वास्तविकता थी जिसे केवल संवेदनशील लोग अनुभव कर सकते थे। एक रात राकेश गांव के पुराने मंदिर गया। मंदिर की दीवारों पर धूल जमा थी और चारों ओर अंधेरा फैला था। अचानक हवा में एक गहन ठंडक महसूस हुई। तभी उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से छुआ। वह घबरा गया। मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज उठी। राकेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह डर केवल मानसिक नहीं था, यह कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसे संदेश दे रही थी। राकेश ने देखा कि कुछ चीजें बार बार उसके सामने आती, अर्थी की हलचल, ठंडी हवा और सपनों में आने वाली आवाजें। भोलाराम चाचा ने बताया, जब आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती तो वह अपने शरीर के पास रह सकती है। अर्थी पर भारीपन और ठंडी हवा यही संकेत है। राकेश ने समझा कि यह डरावना अनुभव केवल भय नहीं, बल्कि सूचना का माध्यम है। गांव वाले अब अर्थी की भारीपन की घटना से सच में डरने लगे थे। वे कहते थे, जब अर्थी भारी होती है, इसका मतलब है कि आत्मा अभी शांति नहीं पाई। यह संकेत है कि कुछ रहस्य अभी बाकी है। राकेश ने देखा कि लोग इसके करीब जाने से डरते थे। कुछ अर्थी को उठाने से पहले ही पीछे हट जाते थे। यह डर केवल शारीरिक नहीं, बल्कि अदृश्य शक्ति का भय था। राकेश पर अनुभव का गहरा असर पड़ा। सपनों में बार बार वही दृश्य लौटते, अजीब आवाजें सुनाई देती, सतत सतर्कता।
लेकिन इसी सतर्कता ने उसे रहस्य के और करीब ला दिया। उसने तय किया कि अब वह इसे छोड़कर नहीं जाएगा। राकेश ने बुजुर्गों से सवाल पूछना जारी रखा, मंदिर और कब्रिस्तान में निरीक्षण किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह केवल लोक कथा या अंधविश्वास नहीं, यह कुछ ऐसा था जो वास्तविकता में मौजूद है, एक शक्ति जो मृत्यु और जीवन के बीच मौजूद है। राकेश ने अपने आप से कहा, अब मुझे इसका सच जानना होगा, चाहे जो भी हो। रात के समय राकेश कब्रिस्तान में अकेला था। मिट्टी हल्की हल्की हिल रही थी, हवा में गहन ठंडक। दूर से किसी ने धीमी आवाज में कहा, तुम आ चुके हो, क्या तुम तैयार हो? राकेश का मन डर और जिज्ञासा से भर गया। उसे पता था कि अब रहस्य और गहरा होने वाला है। आगे हम जानेंगे कि अर्थी का असली भारीपन क्यों होता है। राकेश अब उस रहस्य के बिल्कुल करीब है और जो सामने आने वाला है उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। राकेश ने गांव के सबसे पुराने और सुनसान रास्ते का चुनाव किया। यह वही मार्ग था जहां से अर्थी को अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाया जाता था। चारों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में धीमी धीमी सरसराती थीं। मिट्टी की खुशबू में अजीब सी नमी और ठंडक थी, जो सीधे हृदय तक महसूस हो रही थी। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि हर आवाज डर पैदा कर रही थी। राकेश ने अपने हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया और खुद से कहा, अब पीछे हटने का समय नहीं है, सच सामने आना ही है, चाहे जो भी हो। रास्ते में चलते हुए राकेश ने महसूस किया कि वातावरण बदल रहा है। हल्की हल्की सरसराहट, मानो किसी ने उसे चेतावनी देने के लिए की। मिट्टी फड़क रही थी, जैसे कोई नीचे से उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। दूर कहीं से धीमी अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम आ चुके हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो? राकेश ने अपने कदम तेज किए। उसके भीतर डर था, लेकिन जिज्ञासा उसे और आगे खींच रही थी। अंतिम संस्कार स्थल पहुंचते ही वातावरण बदल गया। हवा अब भारी और ठंडी हो गई थी। मिट्टी हल्की हल्की फड़क रही थी। अर्थी के चारों ओर हल्की सी अजीब रोशनी मंडरा रही थी। राकेश ने देखा कि अर्थी जमीन से थोड़ी ऊपर उठी प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखें डर और जिज्ञासा दोनों से भर गईं। भोलाराम चाचा वहां खड़े थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम तैयार हो? यह जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही असली सत्य है। चाचा ने आगे बताया, जब कोई व्यक्ति मरता है, उसकी आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। आत्मा अपने अधूरे कामों और अनकहे अनुभवों के साथ जुड़ी रहती है। अर्थी पर महसूस होने वाला भारीपन उसी ऊर्जा का संकेत है। जो लोग संवेदनशील होते हैं वही इसे महसूस कर सकते हैं। राकेश ने ध्यान लगाकर अर्थी को महसूस किया। उसने देखा, अर्थी में हल्की ऊर्जा की लहरें थीं जो चारों तरफ फैल रही थीं। वह महसूस कर सकता था कि आत्मा वहां थी, भयभीत नहीं, बस प्रतीक्षा कर रही थी। राकेश ने धीरे से कहा, मैं समझ गया, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगा। भोलाराम चाचा ने समझाया कि इसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू हैं। मिट्टी और शरीर का वजन केवल भौतिक कारण है, आत्मा की उपस्थिति और वातावरण का प्रभाव वास्तविक है। जब आत्मा शांति नहीं पाती तो वह अपने आसपास ऊर्जा का अनुभव छोड़ती है, जिससे अर्थी भारी लगती है। राकेश ने समझा कि यह केवल भय नहीं, बल्कि एक चेतावनी और मार्गदर्शन है। राकेश ने आंखें बंद की और खुद को शांत किया। उसने महसूस किया कि आत्मा उसका अनुभव देख रही है। अर्थी का भारीपन धीरे धीरे कम होने लगा। हवा और मिट्टी अब सामान्य हो गई। भोलाराम चाचा ने कहा, अब तुम जानते हो, अर्थी का भारीपन केवल शरीर का नहीं है, यह आत्मा की अस्थायी उपस्थिति का संकेत है। जब अर्थी उठाई जाती है और भारी लगती है, तो यह याद दिलाती है कि वहां केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक जीवन और यात्रा है जो अभी पूरी नहीं हुई। अर्थी का भारीपन मृत्यु और जीवन के बीच एक अदृश्य पुल है। आत्मा अपने अधूरे काम और अनुभवों के कारण अर्थी के पास थोड़ी देर रहती है। इसे केवल वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनकी चेतना और हृदय जागृत होते हैं। राकेश ने धीरे से कहा, अब मैं समझ गया, अब मैं डर नहीं रहा, अब मैं इसे सम्मान और समझ के साथ देख सकता हूं। अंतिम संस्कार पूरी होने के बाद अर्थी का भारीपन पूरी तरह समाप्त हो गया। वातावरण शांत और सामान्य हो गया। राकेश ने महसूस किया कि यह केवल भौतिक अनुभव नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी। अब वह जानता था कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। भोलाराम चाचा ने राकेश से कहा, अगली बार जब तुम किसी की अर्थी उठाओ तो याद रखना, वहां केवल शरीर नहीं है, वहां एक आत्मा है जो अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। अर्थी का भारीपन हमें याद दिलाता है
कि जीवन और मृत्यु केवल शुरुआत और अंत नहीं है। इस दुनिया में बहुत कुछ है जिसे हम केवल अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो महसूस करता है वही सत्य को समझ सकता है। राकेश ने धीरे से कहा, अब मैं जानता हूं, अब मैं समझ गया कि अर्थी का भारीपन क्यों होता है। और यह केवल शरीर की नहीं बल्कि एक आत्मा की कहानी है। मिट्टी अब शांत थी, हवा सामान्य थी, लेकिन राकेश के मन में अदृश्य शक्ति का सम्मान हमेशा जीवित रहेगा। अगली बार जब आप किसी की अर्थी उठाएं तो याद रखिए, वहां केवल शरीर नहीं है, वहां एक जीवन है, एक आत्मा है, और उसकी यात्रा अभी भी जारी है। अर्थी का भारीपन हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक अदृश्य यात्रा का आरंभ है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, अगर किसी पल आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, और अगर आपने आज कुछ ऐसा सुना हो जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस कहानी को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो रहस्यमय और सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं। अगर आप ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को हाइप और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब अगली कहानी आए तो सबसे पहले उसकी आवाज आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि अर्थी का भारी होना सिर्फ शरीर का वजन होता है या इसके पीछे कुछ और भी है? आपकी एक टिप्पणी शायद अगली कहानी की शुरुआत बन जाए।